अस्सलाम वालेकुम। आज की इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसी फ्रेश वेजिटेबल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको एज ए मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ग्रो की जाती हैं और इसके लिए आपको लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इनके बहुत सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हैं, बेनिफिट्स हैं। यू कैन एंजॉय दिस एपिसोड अबाउट द यूज ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स ऑफ स्प्रिंग एंड विंटर सीजन। आज हम इलाका छछ में हैं और ये इलाका छछ जो है तहसील हजरों का वो खूबसूरत इलाका है जो कि अपनी नवीयत के लिहाज से खूबसूरत ज़रख़ेज़ इलाका है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है, यहाँ की ग्रीन फसलें हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं कि ये जो इस इलाके में ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ये जो सब्जियाँ या फसलें उगाई जाती हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं आपको आज स्प्रिंग की ऐसी लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगा जिनको हम पत्ता नुमा सब्जियां कहते हैं। ये जो लीफी वेजिटेबल्स है इसको आम ज़ुबान में उर्दू में पालक कहते हैं, इंग्लिश में स्पिनच कहते हैं और बोटेनिकली इसको स्पाइनेसिया ओलिरेसिया कहते हैं। ये जो पालक होती है इसको आप स्प्रिंग में, विंटर में एज ए वेजिटेबल कुक करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्रेश जूस निकाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक रिच सोर्स ऑफ आयरन है, मैग्नीशियम है, विटामिन के, विटामिन B2 और विटामिन C का सोर्स है। जिन बच्चों में खून की कमी होती है, कमज़ोर होते हैं, तो उनको आप पालक खिलाकर एज ए ब्लड बिल्डर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिनच जो है ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है जिनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनके कद को बढ़ाने के लिए स्पिनच जो होती है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक के पत्ते, स्पिनच के पत्ते, इनका आप फ्रेश जूस निहार मुँह इस्तेमाल करके अपने ब्लड को अच्छा बना सकते हैं। ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करता है और इट इज़ यूज एज अ ब्लड बिल्डर। स्पाइनेसिया ओलिरेसिया विच बिलोंग टू फैमिली एमरैंथेसी। इसका स्टेम अगर आप गौर से देखते हैं तो ये ग्लाका स्टेम है, इसके ऊपर कोई एयर्स नहीं है। इट इज़ अ शाइनी स्टेम और इसके आपको एंगल्स नज़र आ रहे हैं तो इसके लिए हम इसको एंगुलर स्टेम कहते हैं। ये शलजम की खेत है और ये ब्रेसिका नेपिस बोटेनिकली कहते हैं, इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं इसको आप सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कुक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सरसों का साग होता है, गंदल होती है, तो उसी तरह से शलजम के पत्तों की भी आप कुक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो इसका अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये एक वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल विच इज़ अ रिच इन विटामिन B, विटामिन K और रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा-3, पोटाशियम, मैंगनीज, आयरन। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनको आप खुराक के तौर पर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स उनके ले सकते हैं। ये जो शलजम की वेजिटेबल है ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन B है। तो ये जिन लोगों में मसल की कमज़ोरी होती है, मसल फटीक होती है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल। जिन लोगों में ब्लड की कमी होती है, ब्लड सही नहीं बनता है, RBCs नहीं बनते हैं, तो उनके लिए ये जो वेजिटेबल है शलजम जो है, ब्रेसिका नेपिस जो है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड। ये जो टर्निप है इसको आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, वेजिटेबल्स के तौर पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ हो सकता है और सैलेड के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। तो नाउ वी आर एंजॉयिंग द फ्रेश टर्निप। It's very tasty. ये जिस खेत में हम खड़े ये सरसों की खेत है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, ब्रेसिका रेपा होता है, कैम्पेस्ट्रिस होता है और बहुत सारी स्पीशीज़ है। इनको आम ज़ुबान में सरसों का साग कहते हैं, पंजाबी में, इंडिया और पाकिस्तान में इसको गंदले कहते हैं। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको आप एज ए फ्रेश हार्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग के लिए इसको हम सरसों का या गंदल का साग कहते हैं जो कि पंजाब में, इंडिया, पाकिस्तान में मकई की जो रोटी होती है उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें ओमेगा-3 होता है, हाई ब्लड शुगर होता है, तो ब्लड शुगर को भी ये वेजिटेबल कम करती है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, सल्फर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये जो सरसों का साग है इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। 4000 साल पहले आयुर्वेदक में, यूनानी सिस्टम मेडिसन में और इस्लामिक सिस्टम मेडिसन में इसके बहुत सारे फ़वाइद बताए गए हैं। इसके जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनको आप एज ए वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये फूल पक जाते हैं तो इनको हम
सरसों के बीज कहते हैं, जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। और ये जो ऑयल होता है एज ए वेजिटेबल या कुकिंग ऑयल, जितने भी कुकिंग ऑयल बनते हैं उन सब में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होते हैं। तो अगर डायरेक्ट आप सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस ऑयल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑर्गेनिक ऑयल या उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बजाय कि आप ये जो केमिकली सिंथेसाइज ऑयल होते हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं। तो ये देसी सरसों का जो ऑयल होता है इसके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये जो ब्रेसिका प्लांट है ये फैमिली ब्रेसिकेसी से बिलोंग करता है, या जिसको हम क्रूसीफर फैमिली कहते हैं, क्रूसीफेरी। इसके जो पत्ते होते हैं वो सिंपल लीफ हैं और डायरेक्ट स्टेम से राइज होते हैं। ये देखें, ये डायरेक्ट स्टेम से राइज होते हैं तो उनको हम कालाइन लीव्स कहते हैं, यानी दे आर डायरेक्टली राइज फ्रॉम कैलस मीन स्टेम। ये एक और लीफी वेजिटेबल है जो कि स्प्रिंग सीजन में होती है, सर्दियों में भी होती है। इसको हम मेथी कहते हैं, इंग्लिश में फेनोग्रेक कहते हैं, बोटेनिकली ट्राइगोनेला फोनम ग्रेसम। ये जो मेथी की सब्ज़ी होती है इसको आप फ्रेश धो के आप एज ए सैलड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कुक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों में हाई डायबिटीज़ होती है, हाई कोलेस्ट्रोल होता है, तो इट लोअर द ब्लड शुगर लेवल, इट आल्सो यूज़ फॉर द टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रोल लेवल। और जो मेथी दाना होता है ये वेट को भी लॉस करता है, रिड्यूस करता है। तो इसका फ्रेश जो जूस होता है निहार मुँह आप पीने से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, बिकॉज इट रिड्यूस द फैट्स, इट रिड्यूस द ओबेसिटी। मेथी के फ़वाइद इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जिन लोगों में हेयर की ग्रोथ सही नहीं होती, जिनके बाल सही नहीं होते हैं, उनके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो इसको आप फ्रेश जूस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रॉ भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुक करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो खुश्की होती है बालों में, डैंड्रफ जो होता है, उसको भी रिमूव करता है। ये जो चुकंदर है, इट इज़ इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एज बीट शुगर, इट बिलोंग टू फैमिली एमेरंथेसी and botanically it is called as बीटा वल्गैरिस। ये जो बीट शुगर है जिसको चुकंदर कहते हैं, ये रिच सोर्स होता है फोलेट का, रिच सोर्स होता है B9 विटामिन का। इसके अलावा पोटाशियम होती है, मैगनीज होती है, आयरन सोर्स होता है। तो इसका फ्रेश जूस जो होता है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स। इसको आप एज ए वेजिटेबल्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सलेट भी होते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको गुर्दों के मसाइल होते हैं या पथरी होती है तो उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं होता है। और इसके पत्ते जो होते हैं इनको भी आप एज ए लीफी वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड में इन पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको कुक करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसके से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने आज आपको जो फ्रेश वेजिटेबल्स के बारे में बताया है, इनको आप एज ए फूड और एज ए मेडिसन बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, अम्यूनो बूस्ट भी है, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स भी हैं, न्यूट्रिशंस भरपूर है, फाइबर्स हैं, विटामिन हैं, और बहुत सारी ऐसी जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं उनको आप वाया खुराक के थ्रू आप ट्रीट कर सकते हैं, उनको आप क्योर कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ऐसी वेजिटेबल्स को, ऐसे खुराक वाले पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको सिंथेटिक मेडिसिन पर ना जाना पड़े।